सौभाग्यशाली विचारवान गुरमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन दर्शन ध्यान अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, ये जो स्वर्णिम अवसर इस समय हमको प्राप्त हो रहा है, ये हमारी आत्मा की सच्ची पूंजी है। लोक और परलोक को संवारने वाला सच्चा तोशा है। ऐसे स्वर्णिम अवसर की महिमा का गायन करते हुए भगवान शिव जी ने कथन किया है कि गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिन हरि कृपा न होए सो गावहीं वेद पुराण। वर्णन कर रहे हैं पार्वती जी के प्रति उपदेश करते हुए कि हे गिरिजा, हे पार्वती, इस संसार में संत समागम के समान और कोई लाभ नहीं है। संत समागम कैसा होता है? जैसे कि हमारे सन्मुख इस समय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी विराजमान हैं और सभी गुरुमुख सज्जन संत महापुरुषों के पावन वचन अमृत श्रवण कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। ये संत समागम है, तो इस समागम की ही महिमा गायन कर रहे हैं कि हे गिरिजा, संत समागम के समान इस संसार में और कोई लाभ नहीं है और बिना हरि कृपा के ये लाभ नहीं मिला करता। जन्म जन्म के पुण्य कर्मों से जब ऐसा दुर्लभ संयोग उस परमात्मा की कृपा से मिलता है कि मानव जन्म भी मिल जाए और उसके साथ ही ये सत्संग की घड़ियां मिल जाएं तथा संत सद्गुरु महापुरुषों के ये पावन श्री दर्शन मिल जाएं, तो ये बहुत ही उत्तम संयोग है, दुर्लभ संयोग है। जीवन में इसके समान और कोई लाभ नहीं हो सकता है। तो महापुरुषों के चरणों में जब भी ये मनुष्य पहुंचता है सच्ची जिज्ञासा लेकर के, तो महापुरुष कृपा करके इसे वो वचन अमृत पान कराते हैं, वो उपदेश करते हैं जिसको सुन करके कि ये जीवात्मा जागृत हो उठती है और अपने काम में लग जाती है। हमारे श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के पावन मुखारविंद से उच्चारण हुए ये वचन हैं कि वनज करहो वनजार हो वखर ले हो संभाल, तैसी वस्तु विसाहिए जैसी निभे नाल, अगे सो सुजान है लैसी वस्तु संभाल, भाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर ले चलो सो देखे पति आए। ये बड़ी मीठी वाणी है, महापुरुषों की वाणी है, महापुरुषों के उपदेश हैं। ऐसे सच्चे उपदेश जो श्रवण करने को मिलते हैं तो ये बड़ा ही जीवात्मा का सौभाग्य होता है। याद करा रहे हैं कि ये जन्म उस परमात्मा ने हमको दिया, मानव जन्म दिया। इस जन्म को पाकर हमने करना क्या है वो याद करा रहे हैं कि मालिक ने सबसे पहले तो इस जीवात्मा को इस संसार में भेजा है, तो एक गुप्त पूंजी दे करके भेजा है। वो पूंजी कौन सी है? वो गुरुमुखो श्वासों की पूंजी है, समय है, ये अवधि है जो हमारे हाथ में इस समय आई हुई है।
उसी की याद करा रहे हैं कि वणज करहो वन जा रहे हो, कि ऐ वणज करने वाले, व्यापार करने वाले व्यापारियों, इस बात को याद रखो कि ये सच्चा व्यापार भी कर लो। संसार में जितना भी कार्य व्यवहार हो रहा है वो वास्तव में सच्चा नहीं है, वो यहाँ का यहाँ रह जाने वाला है। जो कुछ भी उन श्वासों की पूंजी के बदले में हम ग्रहण करते हैं, जो कुछ कमाई करते हैं, वो सब यहाँ के लिए है, थोड़े समय के लिए है। वो यहाँ की यहाँ रह जाती है सारी की पूंजी, सारी पूंजी। बहुत बड़े से बड़ा धनवान भी हो, बहुत जिसने धन कमा लिया हो, तो वो पूंजी भी उसकी यहीं रह जाती है, साथ नहीं जाती है। तो वो कहते हैं कि ऐसा वणज कर लो जो आगे साथ जाए। वो आगे साथ जाने वाली याद करा रहे हैं कि जिस पूंजी को, ऐसी पूंजी एकत्र करो इस श्वासों की पूंजी के बदले में, जिसको वो मालिक परमात्मा देख करके प्रसन्न हो जाए। अब वो संसार की पूंजी तो साथ जाती नहीं, और जिसने कमाई की होती है वो यहाँ की यहाँ रह जाती है। तो भला वो हरि परमेश्वर उसको देख करके क्या प्रसन्न होंगे? हाँ, हमारे साथ जो जाती है एक सच्ची पूंजी है, वो याद करा रहे हैं हमारे महापुरुष हमको कि भाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर ले चलो, सो देख के पति आए। कहते हैं कि हे भाइयों, अब उस राम नाम की पूंजी एकत्र कर लो। वो सच्ची पूंजी है, वो हमारे साथ जाने वाली है, वो यहाँ भी सुख शांति देने वाली है और आगे भी सुख शांति देने वाली है। तो वो नाम की पूंजी यदि साथ लेंगे हम, तो कहते हैं कि उसको देख करके वो मालिक वो प्रसन्न होंगे। जैसे कहा जाता है कि एक बड़े धनी व्यक्ति ने अपने 2 पुत्रों को कुछ पूंजी दे करके भेजा कि भाई कुछ कमा करके ले आओ। तो एक ने तो जा करके व्यर्थ समय गंवा दिया और खाने पीने में ही वो पूंजी लुटा दी, और एक ने बड़ी समझदारी की, उसने उस पूंजी से बहुत कई गुना पूंजी एकत्र करके वो साथ ले ली। वो घर आया तो पिता उस पर बहुत प्रसन्न हुआ, और जो पूंजी गंवा करके आया उस पर क्या प्रसन्नता होनी थी। तो बस वही याद करा रहे हैं महापुरुष हमको कि गुरुमुखो, इस समय ये जीवात्मा को उस हरि परमेश्वर ने कृपा करके मानव जन्म प्रदान किया है, मानव देह ही दी है, तो इससे सच्ची कमाई कर लो जो साथ जाए। वो सच्ची कमाई कौन सी है? वो गुरुमुखो संत महापुरुष हमें नित्य प्रति याद करा रहे हैं। हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी, हजूर महाराज जी हमेशा अपने पावन वचनों में ये उच्चारण करते हैं, हमको याद कराते रहते हैं कि गुरुमुखो, इस समय से पूरा पूरा लाभ उठा लो। और वो लाभ कैसे उठाया जाएगा कि भक्ति के जो नियम साधन हैं, 5 नियम हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने अनेक स्थान पर अनेक मंदिरों का निर्माण करने के बाद वो नियम जारी किए। कौन से नियम? नित्य प्रति गुरुमुख जन श्रवण करते रहते हैं कि श्री आरती पूजा, पावन श्री दरबार की पावन सेवा, सत्संग, ऐसे वचन जो महापुरुषों के सही वचन हैं, सत्य वचन हैं, जो हमारे सही काम में आने वाले हैं, और जो सच्चे नाम का सुमिरन हमको दिया है उसका सुमिरन करते रहे, और जो पावन श्री दर्शन करते हैं वो अपने अंतर हृदय में बसाएं। तो ये 5 नियम हैं। इसी के लिए कहते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर गुरुमुख के लिए, जिसने भी श्री गुरु महाराज जी से नाम उपदेश लिया है, इसकी कमाई करता रहे, इसमें संलग्न रहे। जैसे पावन श्री दरबार में पहुंच करके गुरुमुख जन प्रातःकाल उठ करके सुबह ही उनको ये अमृत वेला श्रवण करने को मिलता है, तो जब श्री मंदिरों में पहुंचते हैं
तो ये सब नियम पूरे होते हैं। पावन दरबार की सेवा है, फिर सत्संग के वचन हैं, वो श्रवण करने को मिलते हैं, और नाम का स्मरण करने का अवसर है। तो महापुरुष हमें याद करा रहे हैं कि जो भी कार्य करना है, सच्चा कार्य करना है, तो वो यही समय है उसका, अब उसको पूरा कर लो। गुरु महाराज जी हमारे हितकारी हैं, परम हितकारी हैं। वो हमारा हित चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं। वो आए ही धुरधाम से उतर कर इस धरा धाम पर हैं, तो वो हमारे कल्याण के लिए आए हैं। उन्होंने ये सारी रचना हमारे कल्याण के लिए की है, हमारी भलाई के लिए की है, हमारे लोक और परलोक को संवारने के लिए की है। तो जो विचारवान गुरुमुख जन होते हैं, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, श्यामे होते हैं इस जगत में, वो महापुरुषों की शरण संगत में आते हैं और उनके वचन मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, इन भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहते हैं। तो इस प्रकार वो अपने जीवन से पूरा पूरा लाभ उठा लेते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र भी बनते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एक बार ऊंची व मीठी स्वर में खुल करके बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखो, ये नर्तन बड़े ही भागों से मिला है। जब परमात्मा की कृपा होती है तब ये नर्तन मिलता है, और इस नर्तन की बड़ी महिमा गाई गई है कि ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है और बेशकीमती है। परंतु संसार में हर इंसान को इसकी कदर नहीं होती। हर इंसान तो इसको समझता है कि संसार में आए हैं और संसार के कार्य कर रहे हैं। पहले एक बच्चा होता है, उसको पढ़ाया जाता है, फिर वो बड़ा होता है, सर्विस करता है या बिजनेस करता है, फिर उसकी शादी हो जाती है। तो अपने अपने कामों में सब लग जाते हैं, परंतु जिस कार्य के लिए आया है उस कार्य का नहीं पता। जैसे किसी को हीरा मिल जाए तो हीरे की कदर हर इंसान को नहीं होती। अगर हम उसी हीरे को किसी दुकान पे ले जाएंगे तो वो उसकी कदरों कीमत को नहीं जानता। अगर वही हीरा जब जौहरी के पास पहुंच जाता है कि वहां उसकी कीमत लाखों करोड़ों में बढ़ जाती है। ऐसे ही गुरुमुखो, ये नर्तन भी हमें बड़े भागों से मिला है। जब हम सत्पुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं तो इसकी कदर महापुरुषों को है। वो जानते हैं कि ये नर्तन कितनी मुश्किल से, कितनी जद्दोजहद से मिला है, वो इसकी कदर को जानते हैं। अभी भी देखो, जब हम सत्पुरुषों के चरणों में बैठे हैं, हम सब गुरुमुखों ने प्रातः काल में श्री आरती पूजा की, भजन अभ्यास किया, अपने सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार किए, अब सत्संग सुन रहे हैं। जब मेरा सारे का सारा समय सतगुरु की याद में जा रहा है, मालिक की याद में जा रहा है। ये सतगुरु की कृपा है हमारे ऊपर कि वो हमारी बाजू पकड़ करके हमें बता रहे हैं कि ये नर्तन कितना कीमती है, कितना सर्वश्रेष्ठ है, कितना सर्वोत्तम है। गुरु को सर्वोत्तम तो जब ही है जब हम सर्वोत्तम काम करें, सर्वश्रेष्ठ कार्य करें। तो ये जो भक्ति के जितने भी कार्य हैं ये सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम हैं। हमारे एक एक जो श्वास है वो मालिक के लेखे में लगाना है। जो हमें प्रभु परमात्मा ने श्वासों की पूंजी दी है, एक एक श्वास की कीमत 3 लोगों की संपदा के बराबर बताई गई है। अगर हम एक श्वास भी नाम और की कमाई में लगा देते हैं, एक श्वास में भी नाम जपते हैं, तो 3 लोगों की संपदा हमारी झोली में आ जाती है।
तो हमारे सतगुरुदाता दीनदयाल जी कितने दयालु हैं, वो हमें रोज ही फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करो। तो गुरुमुखो जब हम 2 घंटे भजन अभ्यास करेंगे तो कितने हम उस भक्ति के धन से माला माल हो जाएंगे, कितनी संपदा हमारी झोली में आ जाएगी। कहता हूं कह जात हूं कहां बजाऊं ढोल, स्वांसा खाली जात है 3 लोक का मोल। परम संत श्री कबीर जी महाराज भी अपने वचनों में फरमा रहे हैं कि मैं बार बार ये कह रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं कि ये एक एक स्वां की जो कीमत है 3 लोगों के बराबर है। ये जो श्वास हमारा खाली जा रहा है, ये 3 लोगों की संपदा से हम वंचित रह रहे हैं। इसलिए गुरुमुखो हमने हर श्वास को लेके लगाना है, मालिक की याद में लगाना है। सभी महापुरुषों की वाणियां, महापुरुषों के वचन हमें चिता रहे हैं, उठो जागो और उठ करके अपने कार्य में लग जाओ। लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार, राछ बेगाना कारज अपना दिन सो लियो सवार। संत लालदास जी हमें चिता रहे हैं, क्या इंसान उठो जागो, निंद्रा को त्याग दो, ऊंग को त्याग दो और उठ करके क्या करो, मालिक की भक्ति करो, भजन करो, सुमरन करो, ध्यान करो। यही चीज हमारे साथ जानी है और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब यहीं की यहीं रह जाएंगी। ये जो शरीर हमें मिला है ये कुछ समय के लिए मिला है। राछ बेगाना, राछ कहते हैं शरीर को, इससे समय रहते ही अपना काम बना लो। जिस कार्य के लिए मालिक ने हमें भेजा है वो कार्य हम कर लें। और हम भी सब सेवक जन यहाँ श्री अनंतपुर दरबार में इसी लक्ष्य को लेकर के आए हैं कि अपना जो जन्म है इसको सफल करें। तो जन्म सफल कैसे होना है, जैसे महापुरुषों ने हमारे लिए जो भक्ति के नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, श्रद्धा से अगर सेवन करें तो निश्चय हो कल्याण। अगर हम श्रद्धा भावना से इन 5 नियमों की पालना करते जाएंगे तो गुरुमुखो निश्चय ही हमारा कल्याण हो जाएगा। महापुरुषों ने आशीर्वाद भी दिया है और हमारे हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी हमें बार बार चिताते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं जीव भूलनहार है और सतगुरु बख्शनहार है। वो हमें बार बार याद कराते हैं कि गुरुमुखो 2 घंटे भजन अवश्य करो। तो हम सब सेवकों का यही फर्ज बनता है कि हम दरबार के 5 नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपना ये जो जन्म है इसको सफल करें और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर आप सभी गुरुमुखों को सत्संग पसंद आया है तो कृपया कमेंट्स करके अवश्य बताइए, हैप पॉइंट्स जरूर दें, सत्संग को लाइक करें, गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे सत्संग का लाभ प्राप्त करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाए। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री लीला सुनने के लिए आप भगत सुधांशु जी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ डेली श्री गुरु महाराज जी की दिव्य लीलाएँ सुनाई जाती हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।